हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डू माई टू सर्विस का ये फाइनल एपिसोड है। एपिसोड बहुत ही प्यारी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं म्योलमंग और तक बस में साथ में होते हैं। तक को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि म्योलमंग उसके सामने है। म्योलमंग तक को कहता है कि अब मैं बारिश रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं भी अब तुम जैसा ही बन गया हूँ। मैं भी अब इंसान हूँ। तक जैसे अब अपने होश में आई हो, वो म्योलमंग को गले लगा लेती है। उसे डर रहता है कि कहीं वो सपना ना देख रही हो और म्योलमंग फिर से गायब ना हो जाए। घर पर तक म्योलमंग से पूछती है, इतने समय तक तुम कहाँ थे? म्योलमंग तक को सब समझाता है कि वो डेटी के गार्डन में था, फिर से जन्म लेने के लिए। उसने तक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए डेटी ने उसे ये जन्म दिया है। और अब वो उस गार्डन के फूलों का ध्यान नहीं रखेगा, बल्कि वो खुद एक गार्डन के फूल बन गया है। उसे लगता है तक शायद अब खुश नहीं, क्योंकि वो पहले जैसा उसके लिए जादू नहीं कर सकता। सिर्फ इंसान है अब वो। लेकिन तक तो सिर्फ उसे अपने सामने देख कर ही संतुष्ट थी। म्योलमंग तो इंसान बनकर बहुत खुश है, क्योंकि अब वो भूख लगने पर खा सकता है, सो सकता है, बाकियों की तरह बीमार पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, वो तक के साथ अब जीवन बिता सकता है, अपनी आखिरी सांस तक। उन दोनों को डर था कि कहीं उनकी लव स्टोरी एक सैड एंडिंग से ना एंड हो जाए, लेकिन नहीं, अब उनकी स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब वो साथ रह सकते हैं। तक तो जैसे अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही हो। रात को वो फिर से सोते वक्त उसे कहती है कि कभी भी तुम गायब मत होना, हमेशा मेरे साथ रहना। लेकिन सुबह उठकर वो देखती है म्योलमंग उसके सामने नहीं है। उसे न देखकर वो परेशान हो जाती है। बाहर म्योलमंग को अपने सामने देखकर उसे गले लगाकर कहती है, मुझे तो लगा तुम फिर से गायब हो गए। अगले दिन तक म्योलमंग को अपने ऑफिस ले जाती है और मिस्टर चा से कहती है क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए ये मेरे साथ ही रहेगा। फिर वो म्योलमंग को लेकर डलगोना राइटर से मिलने जाती है। लियून के फ्रेंड्स उसे रियूनियन के लिए कॉल करते हैं। यार पता नहीं इन लोग कितना रियूनियन करता है, मेरे फ्रेंड्स मुझे याद भी नहीं करते हैं। आगे सॉन्ग्क्यूंग एक प्लांट लेकर आता है जो मिस्टर चा ने भेजा था। लियोन कहता है, मैंने यंग को कहा था कि मुझे आपकी ज़रूरत है और इन्हें देखो, अपने नाम का एक पौधा भेज दिया मुझे। तक को कार में टेंशन हो रही होती है कि वो सॉन्ग्क्यूंग को कैसे मिलवाएगी म्योलमंग से, क्योंकि उसने तो किसी और चेहरे में उसे देखा था। म्योलमंग कहता है, बोल देना कि मैं तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन जब वो मिलते हैं तो सॉन्ग्क्यूंग उसे जीजू जीजू कहकर चिल्लाने लगता है। उसके फ़ोन में भी म्योलमंग का असली चेहरा ही होता है। तक ये सब देखकर सरप्राइज और कंफ्यूज होती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन म्योलमंग समझ जाता है कि ये सब डेटी ने ही किया है। डेटी भी नॉर्मल लोगों की तरह ही अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रही होती है। म्योलमंग तक को भी ये सब बताता है कि सब डेटी का कमाल है। तक इसे टेस्ट करने के लिए कहती है कि चलो किसी से मिलते हैं, और फिर वो यंग राइटर से मिलने आती है। यंग राइटर भी म्योलमंग को जानता है। वो दोनों मिलते ही वापस से तू मैम में स्टार्ट कर देते हैं। तक जब ड्रिंक लेने जाती है तो यंग राइटर उसे बोलता है, इतना खुश मत हो, तुम दोनों का ब्रेकअप भी हो सकता है। म्योलमंग कहता है, लेकिन हम दोनों शादी करने वाले हैं। फिर वो कहता है, लेकिन जब तक तुम फेरे नहीं कर ले लेते कुछ कहा नहीं जा सकता। अब म्योलमंग बोलता है, तुम्हारे 20 साल होने से पहले ही हमारी शादी हो जाएगी। म्योलमंग यंग राइटर से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें तक पर क्रश है। और यंग राइटर तो अब समझ ही नहीं पाता कि आगे क्या बोले। वो तक को बताने से ये मना करता है। तक ड्रिंक लेकर आती है तो यंग राइटर जाने वाला होता है, लेकिन तक उसका हाथ पकड़कर एक रिक्वेस्ट करती है कि बस एक बार डलगोना राइटर से मिले, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। म्योलमंग तो ये सब बस देखता ही रहता है और जेलसी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऊपर से तक उसे कहती है, मुझे वो क्यूट लगता है। म्योलमंग उसे बोलता है, हाँ यही तो प्रॉब्लम है कि वो क्यूट लगता है। जाते वक्त वो तक का हाथ थामता है और वो कहता है कि अब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के बिना भी हम एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। अब हमें रीज़न की ज़रूरत नहीं है। तक अपने फैमिली से उसे वापस मिलाती है। उसके फैमिली मेम्बर म्योलमंग का स्वागत करते हैं। लीयून और नाजिना सैलून में मिलते हैं। वो दोनों भी एक अच्छे नोट पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने बीच सब कुछ ख़त्म करते हैं और अपने अपने रास्ते जाते हैं। डिनर के टाइम मासी तक से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शादी होने तक तुम मेरे साथ ही रहो। तक जब मना करती है तो सॉन्गिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ, फिर दीदी जीजू से आराम से नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती है। इसमें म्योलमंग कहता है कि ठीक है, आप सब मेरे घर पे रहिए, मेरा घर काफ़ी बड़ा है, वहाँ बहुत सारे रूम्स हैं। मासी म्योलमंग से पूछती है कि तुम अब क्या करोगे, जिस पे म्योलमंग उन्हें बताता है
कि मैं वापस से अपने पहले वाले जॉब को ही कंटिन्यू करूँगा, कोरिया में भी। आगे हम देखते हैं म्योलमंग डॉक्टर के रूप में उसी हॉस्पिटल में है, किम यूमन नाम से। आगे तक अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने आती है और उन्हें पापा बनने पर बधाई देती है। उन्हें भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलती। उसके बाद उस वक्त म्योलमंग का फ़ोन आता है और उन्हें बताती है वो कि मेरा बॉयफ्रेंड विदेश से वापस आ गया है। तक म्योलमंग से मिलने हॉस्पिटल आती है। कुछ पेशेंट्स उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों शादी कब करोगे। म्योलमंग तक को प्यार से देखता है। उस सवाल के जवाब का तो उसे भी इंतज़ार है, लेकिन तक बात को फिर से टाल देती। तक म्योलमंग से पूछती है क्या तुम्हें डॉक्टर का जॉब पसंद है। म्योलमंग कहता है हाँ, मुझे हमेशा से ही कुछ ऐसा करना था जिससे मैं लोगों की जान बचा सकूं। फिर वो उसे पूछती लेकिन तुम्हारा नाम वो अजीब नहीं है क्या। म्योलमंग बोलता है नहीं, ये नाम तुमने मुझे दिया है, इसलिए मुझे ये पसंद है। तक कहती कि इसमें पसंद करने वाली कौन सी बात है। मेरे दिमाग में उस समय जो आया मैंने कह दिया, मैंने तो सोचा समझा भी नहीं था। पता होता तो अच्छा नाम देती तुम्हें कोई। और म्योलमंग क्यूटली बोलता है कि क्या तुमने बिना सोचे समझे ऐसे ही मुझे कोई भी नाम दे दिया था। म्योलमंग तक से पूछता है तुम शादी कब करना चाहती हो। तक कहती है कि शादी करने की क्या ज़रूरत है। म्योलमंग फिर उदास होकर कहता कि क्यों, अब मैं आम इंसान हूँ इसलिए अब तुम्हारा प्यार ख़त्म हो गया है क्या। तक पूछती है ये इंसान बन के तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा। म्योलमंग उसे बताता है मैं अब लोगों का दिमाग नहीं पढ़ सकता इसलिए अजीब लग रहा है, लेकिन इसलिए अब मैं उन्हें समझने के लिए और कोशिश कर रहा हूँ। लोगों की किस्मत नहीं देख सकता इसलिए सब कुछ नया सा लगता है। मैंने पहले की तरह अमर नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है उसके बावजूद मैं ज़िंदगी भर जी पाऊँगा, क्योंकि अब वो खुश है। उसकी बेरंग लाइफ में रंग भर गई है। तक उसे कहती है हम दोनों हमेशा एक साथ ऐसे ही रहेंगे। वो दोनों वापस से उसी सनसेट पॉइंट पर होते हैं जहाँ म्योलमंग के आखिरी दिन वो साथ थे, लेकिन इस बार म्योलमंग के चेहरे पर उदासी नहीं थी। अब उसे जीने की एक वजह मिल गई थी। तक वो कहता है पहले मुझे लगता था डेटी इंसानों से इतना प्यार कैसे कर सकती है, लेकिन अब मुझे समझ आया प्यार नफ़रत से जन्म लेती है। वो भी पहले इंसानों को पसंद नहीं करती होगी, लेकिन फिर उन्होंने इंसानों की गलतियों को माफ़ करना चालू कर दिया होगा और अब वो उनके शुक्रगुजार होगी, क्योंकि इंसानों की वजह से ही उनका अस्तित्व है। मेरी स्टोरी भी उनकी जैसी ही है, मेरी ज़िंदगी भी इंसानों के कारण ही है। तक उसे पूछती है तुम्हें लाइफ कैसी लग रही। म्योलमंग के चेहरे पे एक संतुष्टि वाली भावना होती है और वो बोलता है बहुत अच्छी। नाजिना और मिस्टर चा साथ में होते हैं। नाजिना बहुत खुश है क्योंकि उसकी नॉवेल पहली बार टॉप 10 लिस्ट में थी, लेकिन उसने अब अपना जॉनरा बदल दिया था। अब वो रोमांस नॉवेल नहीं लिखती। मिस्टर चा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उसे अचानक से रोक देती है और फिर मिस्टर चा उसे ड्रिंक पर चलने के लिए बोलते हैं। ड्रिंक पर बात करते करते वो नाजिना को किस करते हैं, लेकिन नाजिना सरप्राइज़ नहीं होती। अब वो बोलती है मुझे ये पहले ही लगा था कि आप मुझे किस करोगे, आखिर मैं रोमांस नॉवेल लिखा करती थी। उन दोनों के बीच एक पैशनेट किस के बाद मिस्टर चा उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं रोने लगूंगा। नाजिना फिर आखिर में मान ही जाती है। वो उसे डेट पर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन नाजिना कहती है नहीं, मेरे पहले ही से कुछ प्लान्स हैं। लेकिन मिस्टर चा बोलते हैं तुम्हारे जो भी प्लान्स हो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर वो उन्हें तक के घर लेकर जाती है जहाँ उसकी मासी और उसका भाई किमची बनाने का प्लान कर रहे थे। अगर किमची के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो ये इंडियन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं पत्ता गोभी का अचार है, जो कि कोरियन में बहुत ही फेमस साइड डिश होती है। अब उन सब के बीच एक बहुत बड़ा सा रीयूनियन होता है। सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। म्योलमंग अपनी आदत से मजबूत तक से कहता है कि अगर तुम्हें मिस्टर चा से परेशानी हो रही है तो मैं क्या उसे मार दूँ। म्योलमंग पता नहीं मिस्टर चा से क्यों इरिटेटेड है और वो उनसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर चा भी कहाँ पीछे रहेंगे। वो उसे पूछते तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी कौन सी शादी हो गई है तक से। म्योलमंग उनसे कहता है लेकिन मैंने जो अपने प्यार के लिए किया है वो शायद ही कोई कर सकता है। उसका भाई तक नाजिना सब सोचते हैं कि ये क्या ही चल रहा है इनके बीच और इनका कुछ भी नहीं हो सकता। डिनर की टेबल पे म्योलमंग कहता है नहीं, अब मैं शराब नहीं पीता क्योंकि उससे सेहत ख़राब हो जाती है और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत लंबी लाइफ जीऊँ। बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि नाजिना और मिस्टर चा ड्रिंक पर मिले थे और उसके बाद ही दोनों डेट करना स्टार्ट कर दिए। म्योलमंग तक से बोलता है तुमने भी तो ऐसा ही किया था, नशे की हालत में तुमने मुझे खुद से जोड़ लिया था। म्योलमंग इस वक्त फर्स्ट एपिसोड को रेफ़र कर रहा है
जब तक अपने नशे की हालत में बोलती है कि उसे दुनिया पर तबाही चाहिए। ये सब सुन के सब हैरान हो जाते हैं और तक से पूछते हैं, क्या तुमने पहला मूव लिया था? क्या तुमने म्योलमंग से नंबर मांगा? म्योलमंग बोलता है, हाँ ऐसा ही कुछ था, जिस पे तक बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरे घर अचानक से आ गए थे। ये सब सुन के तो लोग और सरप्राइज़ हो जाते हैं। फिर जब मिस्टर चा उसे कहते हैं कि हम 2 दिन से साथ में हैं, तो म्योलमंग स्माइल करने लगता है और कहता है, बस 2 दिन? हमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। नाजीना कहती है कि ये सारी बातें तो मेरे दिल को छू गई। तो मिस्टर चा बोलते, अच्छा ऐसा है तो अब से मैं भी तुम्हारे लिए ऐसी कस्में खाऊंगा। अब मासी भी क्यों पीछे हटे, वो भी अपनी लव स्टोरी स्टार्ट कर देती है। इन सब के प्यार को देखकर अब सॉन्ग से रहा नहीं जाता। उसकी हालत उस एक फ्रेंड की जैसी होती है जो अपने बाबू सोना वाले फ्रेंड सर्कल में अकेला ही सिंगल रहता है। वो उठकर चला जाता है बाहर ड्रिंक्स लेने के लिए। केविन, तक के मौसा, म्योलमंग को बाहर लेकर जाते हैं और उसे पूछते हैं, क्या तुम सच में तक से शादी करना चाहते हो? म्योलमंग बोलता है, हाँ मैं उससे शादी करूँगा। उसके अंकल बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम हमारी फैमिली हो, इसलिए सबकी खुशियों का हमें ध्यान रखना होगा। तक का भाई भी वहाँ उस वक्त आता है और वो म्योलमंग को अपना प्यार जताने लगता। घर जाते वक्त नाजिना मिस्टर चा से पूछती है, क्या आपको अपना पहला प्यार याद है? मिस्टर चा कहते हैं, हाँ तुम ही हो मेरा पहला प्यार। फिर वो उसे कहते हैं, हर बार प्यार एक अलग एहसास देता है, इसलिए वो हर नया एहसास पहले प्यार जैसा ही होता है। वो दोनों इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं जैसे सुनकर सामने वाले को डायबिटीज़ ही हो जाए। म्योलमंग बोलता है कि मुझे घर जाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन तक उसे ज़बरदस्ती भेजने लगती है। जाते वक्त तक उसे गाल पर किस करती है, लेकिन म्योलमंग क्यूटली बोलता है कि मुझे तो गाल पे नहीं लिप्स पर किस चाहिए थी। वो दोनों के प्यार के दिन भी अब आखिर में आ ही गए थे। घर जाकर वो तक को कॉल करता है। तक उसे एक हेल्प मांगती है अपने नॉवल लिखने के लिए। म्योलमंग से वो पूछती है, उस दिन हॉस्पिटल में तुमने मुझे अचानक से गले लगा लिया था, तुमने ऐसा क्यों किया था? म्योलमंग कहता है, पता नहीं, बस खुद को रोक ही नहीं पाया तुम्हें देखने के बाद। शायद मैं उस वक्त से ही तुम्हें प्यार करने लगा। यहाँ पे ये लोग एपिसोड 8 को रेफ़र कर रहे हैं। तक उससे आगे पूछती, और तुमने अचानक से जब मुझे आई लव यू बोला था, वो क्यों कहा था? ये एपिसोड 10 की बात हो रही है। म्योलमंग उसे कहता, क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ था कि अगर मैं गायब हो जाऊंगा तो मैं फिर से तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे गायब होने का डर नहीं था, लेकिन तुम्हें फिर से ना देखने पाने का डर था, इसलिए तुम्हें आई लव यू बोला था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि अब म्योलमंग इंसान बन चुका है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते करते वो भी सो जाता है। तक भी अपना नॉवल कंप्लीट करके सोने चली जाती है। तक के सपने में डेटी आती है और वो उसे अपना फ्लावर पॉट दिखाकर कहती है कि देखो ये कितनी अच्छे से खिल चुका है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि तक के कारण म्योलमंग इंसान है अब। तक भी उसे शुक्रिया कहती है कि डेटी ने उस पर विश्वास रखा। वो डेटी से पूछती है कि अगर आपको सब कुछ मालूम ही था कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, तो आप इतने समय तक अनजान बनकर क्यों थे? डेटी उसे कहती है ताकि तुम खुद उन चीज़ों को अनुभव कर सको। उस एक्सपीरियंस के बाद जो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आएगी, मुझे वो स्माइल देखनी थी। हॉस्पिटल में एक फैमिली मेम्बर म्योलमंग को उसकी वाइफ को सेव करने के लिए थैंक्स बोलता है। म्योलमंग तक के डॉक्टर फ्रेंड से भी मिलता है, वो उसे चाय शेयर करता है। ये सारी एक्सपीरियंसेस म्योलमंग के लिए नई थी। ये सारी फीलिंग्स उसके दिल को छू रही थी, उसके दिल को ठंडक दे रही थी, क्योंकि पहली बार उसे इंसान बनने का अनुभव हो रहा था और उसके जीवन को अब एक मतलब मिल गई थी। आगे मिस्टर चा तक को उस राइटर को साइन करने के लिए बोलते हैं जिसकी नई नॉवेल डूम एट योर सर्विस अब लोगों को पसंद आ रही थी। तक उन्हें बताती नहीं है कि वही उस नॉवेल की राइटर है और वो बिना बोले बात पलटकर वहाँ से निकल जाती है। म्योलमंग लियून के कैफ़े आता है और बातचीत में उनकी दोस्ती हो जाती है। तक म्योलमंग को अपने बाकी कलीग से मिलवाती है अपने बॉयफ्रेंड के रूप में। तक और म्योलमंग साथ में होते हैं जब एक टूटते हुए तारे को देखते हैं और विश मांगते हैं। ये विश क्या है वो तो हमें नहीं बताते, लेकिन हमें मालूम है, यही कि वो हमेशा साथ रहें और खुश रहें। और इसके साथ ही इस कहानी को और हमारे लीड्स को हमें अलविदा कहना होगा। सच कहूँ तो ड्रामे के पहले एपिसोड देखने के बाद मैं इसे कंटिन्यू नहीं करने वाली थी, क्योंकि मुझे लगा एंडिंग सैड होगी, लेकिन आप सभी को समझाते समझाते मैंने खुद भी इस कहानी के महसूस किया है और मैं खुश हूँ कि मैंने इस कहानी को आगे तक देखा। आप सभी का मुझे बहुत प्यार मिला है। थैंक यू 200 सब्सक्राइबर्स के लिए।
मुझे पता है कि मुझे बहुत कमियां हैं, लेकिन आप सब फिर भी मुझे बहुत प्यार दे रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुक्रिया करूँ, और मुझे उम्मीद है कि आगे आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट की करते रहेंगे और प्यार देते रहेंगे। मैं भी वादा करती हूँ कि मैं आगे इम्प्रूव करने का कोशिश करती रहूँगी, ताकि आपको निराशा ना हो। फिर से थैंक यू सो मच एवरीवन। और ठीक है, मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।